हिंदू धर्म में गौ माता का क्या महत्व है वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी जानते हैं। देवी की तरह गौ माता को पूजा जाता है। ऑल जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान मेरे साथ इस समय हैं। मैं दो बातें आपको बड़ी अहम बताऊंगा। एक तो ये है कि खुद सेवा भाव के साथ जो सेवा इस समय गौ माता की वो अपनी गौशाला में कर रहे हैं वो अद्भुत है। वो नज़ारा भी स्ट्रेट लाइन पर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस समय इनकी चिंता सबसे बड़ी ये है राजकुमार गुप्ता जी की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन लंपी स्किन डिजीज, जो स्किन की बीमारी गाय में आई है, उस बीमारी को लेकर सीरियस नहीं है। और नॉन सीरियसनेस का आलम यह है कि गाय को बीमारी लगती है, गाय को बीमारी लगने के बाद लोग अब गाय को अबंडन कर रहे हैं। यानी तवी के किनारे पर बहुत सारी जगहों पर आपको गाय का शव मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर। मेरे साथ इस वक्त राजकुमार गुप्ता जी हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म में गौ माता को लेकर क्या मान्यता है? देखिए, गौ माता हमारा चलता फिरता तीर्थ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब माँ बच्चे को दूध नहीं दी तो वो क्या डॉक्टर बोलते हैं, गाय का दूध ले आओ। गाय का ही दूध दिया जाता है और नहीं किसी का। तो गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता है और कहा जाता है, शास्त्र कहता है ये चलता फिरता तीर्थ है। गोरखनाथ तो आपने सुना होगा, वो कहाँ से प्रकट हुए थे? जब सुरेंद्र नाथ जी उनके गुरु थे तो उन्होंने एक मई के घर आते थे, मैया उसकी बड़ी खुश होती थी। तो मैया तेरे घर में बच्चा नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है हमारे। उसने बताया नहीं कुछ। उन्होंने कहा ये ले, इसको खा लेना, तेरे घर में बच्चा हो जाएगा। अब उसके घर में चला बेचारा है ही नहीं था। उसने बेचारी डर के मारे सुनाया नहीं। अब वो क्या करे, उसने वो जो पुड़िया थी वो गोबर का ढेर था उसमें रख दिया। 10-12 साल के बाद वो आए महेंद्र नाथ जी, तो बैठे, उसने सेवा की बहुत। सेवा करने के बाद उन्हें पूछा तेरे बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज मैंने आपको बताया नहीं, मेरे घर वाला ही नहीं है, वो चला बसा है। तो जो मैंने तेरे को पुड़िया दी थी वो कहाँ है? बोले महाराज मैंने उसको बड़े आदर से रखा। वो कहाँ रखा है? बोले मैंने गोबर में रखा था। अच्छा चलो कहाँ दिखाओ। वहाँ गए तो क्या बोलते हैं, उठ गोरखनाथ। सुंदरनाथ आया है तो गोरखनाथ जी वहां से प्रकट हो गए। कहाँ से? गोबर से प्रकट हो गए। हमारा इतिहास ऐसा है। तो वो गोरखनाथ जी जिन्होंने देश विदेश किया, पूरे समाज को रक्षा और सुरक्षा का वरदान दिया। और गौ माता, महाभारत भी गौ माता पे हुई। कोई भी ऐसा ऋषि मुनि नहीं था जिसने गौ नहीं रखी थी। बड़े बड़े राजे महाराजे जितने भी होते थे, अगर उनके राज्य में अकाल पड़ता था तो वो क्या करते थे, उन्होंने चारों कोनों में गोबर लगाया होता था डेरी। वो पहले ही गौ माता का गोबर जो है चारों कोनों में जहाँ भी उनकी हद पड़ती थी गोबर लगाया होता था। तो जब अकाल पड़ गया तो वो अपनी प्रजा को बोलते इस गोबर को अग्नि प्रज्वलित कर दो। तो वो अग्नि प्रज्वलित करते थे और जो उसका धुआं निकलता था उसी से बारिश हर चीज पैदा होती थी, बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाती थी। तो हम लोग गाय के गोबर में लोग आते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गूत्र में सरस्वती गंगा का वास है और स्वयं पूषल में हनुमान जी का वास है। लोग दुनिया भर के फांडे कराने जाते हैं, मगर गौ की पूछल से अगर किसी के सिर पे झाड़ा जाए, कर कोई बुरी आत्मा या कुछ हो वो भी निकल जाती है और कई तकलीफ हो वो भी ठीक हो जाती है। गौ में इतनी पावर है। और गौ के यहाँ रव और केतु का वास होता है। कोई लोग उनको पंडित बताते हैं तो हम वो गले पे हाथ फेरो और रव और केतु शांत हो। क्यों? कि गले पर जीभ नहीं पहुँचती, गले पर पूछल नहीं पहुँचती। तो जहाँ खारिश होती जब वो फेरते हैं तो वो उसका रव और केतु शांत हो जाता है। और जो गौ कुबड़ होता है ऊपर, उसमें सूरी नाड़ी होती है। गाय का जो देसी गाय का दूध है वो पीला क्यों होता है? उसे स्वर्ण बोला गया है, सूर्य के साथ उसका कनेक्ट होता है। और गाय की पीठ पर हाथ फेरने से आपको कितना भी ब्लड प्रेशर है, थोड़े दिन फेर के देखो, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना,
आपको बेड पता नहीं लगे है कि नहीं, बेड ठीक हो जाएगा। गाय में देती कोटी, आप फॉरेन में चले जाओ, वो $500 लेके जहाँ बलैती गाय है उनके पास, उन पे हाथ फेरते हैं, लाइन लगी है, करोड़ों रुपए लोग इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ देसी गौ है, लोगों को आस्था ही नहीं है। ये गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। एलजी साहब, आपको ये मैं बताना चाहता हूं, आप ज्ञान के बहुत बड़े चाहता हैं, आपको ज्ञान एक एक चीज का है। आपने अपने घर में वैष्णो देवी के पंडित भी रखे हैं, आपने अपने स्थान पे गौ माता भी रखी है, क्योंकि राजे भी क्या करते थे, अपने घरों में गौ, हाथी और घोड़ा रखते थे। गौ माता के दर्शन करते थे, सिर पे पूछल फेरते थे, हाथी से नीचे निकलते थे और घोड़े की सवारी करते थे। गौ, ब्राह्मण और हाथी। मुझे ये बताइएगा, अभी जो ये बीमारी चली है, इस बीमारी को लेकर आने लगा था, उस बीमारी को लेकर कुछ दृश्य जो है वो तभी से भी देखने को मुझे अभी मिले। आस्ता पहले तो आपने गौ माता को पूछा तो मैं गौ माता का महत्व बताने लगा। गौ माता का महत्व भी बताना बड़ा जरूरी है, लोगों को समझ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब बीमार होते थे वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, दवाखाने में नहीं जाते थे, गौ माता के बीच में बैठते थे और उसी की वेरिएशन से वो ठीक हो जाते थे। आज भी आप डोडा भद्रबाग इस बार चले जाओ, ठंडी के दिन में वो रजाई नहीं लेते, गाय जहाँ बनी रहती है वहीं सोते हैं लोग, इतनी गर्मी होती है वहाँ गौ माता में। गौ माता हर तरफ से सहायता करती है, तो हम गौ माता की कहाँ सहायता कर रहे हैं? जन्म लेने तक, जन्म से लेकर मरण तक हम गौ माता हमारा साथ देती है, तो हम गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा, एलजी साहब महाराज, आप नींद से जागो। अगर आप जागोगे तो नीचे पूरा स्टाफ जागेगा। जब पूरा स्टाफ जागेगा तो जो ओलंपिक बारिश आया है वो भागेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि अपनी डॉक्टरों की टीम और जगह जगह कैंप लगाओ। मैंने पहले भी कहा, अगर समुंदर से आप लाखों नहरें निकाल दो, समुंदर से लाखों नहरें भी निकाल दो, समुंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर राजकोष से आप थोड़ा सा धन इन गांवों पर लगा दोगे, गरीबों पर लगा दोगे, आपको जो दुआएं मिलेंगी उससे करोड़ों गुना धन और बढ़ जाएगा। आपके पास इस वक्त समाचार क्या आ रहा है कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उस वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, किसानों तक पहुंच रहे हैं? जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अगर अच्छे लोगों की कमी नहीं तो बुरे लोगों में भी कमी नहीं है। आज भी जहां इतनी महामारी आई है, लोग फिर भी पैसा के बिना नहीं जा रहे। आप एक हेल्प नंबर याद करें, जगह जगह हेल्प नंबर रखें, भाई किसी को गाय बीमार है इस नंबर पे आप फोन करें। हेल्पलाइन नंबर आप उस पे फोन करें, डॉक्टर आपके पास पहुंचेगा। क्या डॉक्टर पहुंच रहे हैं? आप कहाँ पहुंच रहे हैं महाराज? अगर इस गौशाला में तो आगे तो ये तो बड़ी बात थोड़ी होगी। कहाँ डॉक्टर पहुंचे हैं? अब वहां जाओ बॉर्डर इलाके पे, उन गरीबों से पूछो, उन मजदूर लोगों से पूछो उनकी हालत क्या है। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ एलजी साहब का एक आर्डर सारे समाज को सुधार के रख देगा। एक मुंह से जवान बोलनी, सारा समाज सुधर जाएगा। एक प्रश्न निकाले, भाई जो दोषी पाया जाएगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे सब डॉक्टर। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टरों को प्रैक्टिस है, रही भी है कि नहीं है? खाली अरबों रुपया साल का इस डिपार्टमेंट को खाली पैसा ही दे जा रहे हैं, क्या कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं है? आप ये तो पता तो करो। इन डॉक्टरों का ही एक डॉक्टर इन पे बैठाओ, क्या इनको प्रैक्टिस आती है, पता है कुछ? यानी आप कह रहे हो इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। एक एक डॉक्टर ने 3-3 क्लिनिक खोले हैं, 3-3
3-4 क्लिनिक खोले हैं। लेकिन अगर 4 क्लिनिक खुले हुए हैं तो उसके बावजूद लंपी स्किन डिजीज जो है वो जम्मू में पहुंच गई। वो कुत्ते देख रहे हैं भैया, बिल्लियां देख रहे हैं, जिनसे पैसा मिलता है। गाय से क्या मिलेगा? वो कुत्ता बोलते हैं ये वाला ले लो, लाख रुपए का कुत्ता, डॉक्टर की मजे पर लेते हैं। ये वाली दवाई आपने खिलानी है, ये वाली फीड आपने खिलानी है। वो बोलता ठीक है। आज लोगों के घर में भी शास्त्र कहता है जो गाय का गोबर अपने हाथों से उठाता है उसके घर में कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती, और जो कुत्ते का मल उठाता है करोड़ों जन्म उसके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है। कुत्ता दरवेश है, प्रवेश नहीं है। कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। जो बाहर का कुत्ता उसको खिलाओगे सब ग्रह शांत हो जाएंगे, और जो कुत्ता अंदर रखोगे उस घर में ईश्वर कभी नहीं आएंगे। कुत्ता अगर घर के अंदर रखोगे ईश्वर कभी नहीं आएगा। अहम मुद्दे पे हम पहुंचे, जितनी भी ये बीमारी आई है सब बॉर्डर इलाके से आई है। ठीक। जितना बॉर्डर इलाका है, पुंछ से लेकर हमारा नवे शहर तक, सांबा तक, यहीं पहले बीमारी आई, फिर आगे आगे पहुंच दी गई। वहाँ राजस्थान में चले जाओ, जहाँ भी पता है करो कि बॉर्डर इलाके से आई है या कहाँ और से आई है। तो जब ये बीमारी आई थी तब क्यों नहीं रोकथाम की? तब भी रोकथाम करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल। अगर एक हमारी गौशाला में कोई घुस जाता है तो हमने चारों तरफ कैमरे लगाए हैं, हमें पता नहीं लगता है कहाँ से आया, कैसे आया। अगर वो आएगा तो हमारी मलीबग से आएगा ना। बिल्कुल। तो जब बीमारी आ ही गई है, कई डॉक्टरों को कहना है कि हमें तो पता ही नहीं है, अभी इसका इलाज हो रहा है, पता लग रहा है, सिर्फ अपने आप से खलासी करवाते हैं, छुटकारा कराते हैं। वो अगर दवाई आ गई है, जगह जगह टीके लग रहे हैं, पर क्यों नहीं वही टीका डुप्लीकेट बना के लोगों को 1500 को दे रहे हैं। 1500 का दे रहे हैं। इसमें पहले आई चीज आई नहीं, गांव बसा नहीं, बगाड़ने वाले पहले आ गए, उजाड़ने वाले पहले आ गए। ऐसे मैं तभी तो कह रहा हूं इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एलजी महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, ना तो हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ना हम पॉलिटिक्स हैं, ना कोई काम, हम तो गौ की सेवा करने वाले हैं, समाज की सेवा करने वाले हैं, हम कारोबारी आदमी हैं। हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे और आपको इस चीज़ पे कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले बोला हेल्पलाइन नंबर रखें। जो लोग गायें मर रही हैं वो तभी के बीच में लोग डाली जा रहे हैं। वो जो गायें बीमार हैं उनको तो डॉक्टर दवाई के द्वारा ठीक कर लेंगे। जो गाय तभी में है, जो उनसे प्ले फैलेगा उसको कौन बचाएगा? जानवर से इंसान में बीमारी आ जाएगी। ये उन लोगों की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पहले इंसानों में प्रैक्टिकल किया तो कुछ नहीं हुआ। चंद लोग मरे, उन्हें सोचा था युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर यहाँ जिस प्रजा का राजा धर्म का हो तो मोदी साहब ने सबको बचा लिया। अगर एक राजा सब इतना कृपा कर रहा है तो सारे समाज का फर्ज बनता है उसकी सहायता करें, उसके साथ चलें। मुझे आप ये बताएं, तवी में भी आपने जाकर देखा कि वहां पर भी गाय मरी हुई पड़ी हुई? आप अभी जाए ना, किस किस जगह पर है? ये ऊपर जाए, सिर्फ जाइए देखें कितनी गाय है। इससे जो बीमारी बनी वो काबू नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए एलजी साहब प्रार्थना कर रहा हूँ नीचे स्टाफ को, म्यूनसिपैलिटी को ये कहें कि आप अपना नंबर दे दो, अगर कोई गाय शरीर छोड़ रही है तो आप हमें फ़ोन करें, हम उठा लेंगे, उस गाय को समाधि दें, क्योंकि उससे बीमारी ना बने, इसलिए बीमारी। और मैं उनके माध्यम से ये कहूँगा, आपने इतनी बड़ी गौशाला बनाई है पंचगराई में ना, तो इतनी गाय रोड पर कैसे फिर रही हैं? जब इतनी बड़ी गौशाला आपने बनाई, भाई इससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बाहर में गायें कूड़ा खा रही हैं, उन्हीं का दूध लोग पी रहे हैं, तो जब इन पे क्यों नहीं रोकथाम लगेगी? आप एक ऑर्डर निकालो, आप 4 पुल पे आपने दवा 144 लगा दी, वो तो आपने लगा दी, पर ये ऑर्डर नहीं निकल सकता आपसे। भाई 1 महीने का टाइम है, जिस लोगों ने गाय खोली है वो 1 महीने का समय है, वो अपनी अपनी गाय ले जाए, वरना हम उसके बाद उठाएंगे, कोई जुर्माना नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ले जाएंगे, हम छोड़ेंगे अपने पास, और उस घर को सीज किया जाएगा जिस घर की गाय होगी।
जैसे जोगी कर रहा है, ऐसे कहोगे भाई उस घर को हम सीज करेंगे, जिसकी गाय और भैंस बाहर निकलेगी, अपने आप लोग डरेंगे, कोई बाहर नहीं निकालेगा, सीज तो करो। जहाँ पुलिस पे लाठियां बरसाई जाती हैं, शरेआम गायें लेके जाते हैं, तो पुलिस किसके लिए खड़ी है? हमारे लिए। जब पुलिस रोकती है तो पुलिस पे लाठियां बरसाई जाती हैं, पुलिस के सिर पाड़ा जाता है, टांगें तोड़ी जाती हैं, हाथ तोड़े जाते हैं। क्या उनको ऑर्डर ही नहीं है वो उनको कुछ कर सके? जो चंद लोग ऐसे हैं उनको जमरोज रास्ता दिखाओ, नरक का रास्ता दिखाओ, उनको दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। अभी मैं डीसी महोदय को बहुत बड़ी मुबारकबाद भी दूंगा, जिन्होंने 2 महीने के लिए गाय चलना और गाड़ी से लेना बंद कर दिया। फिर भी आज भी बागे बहु में गाय पकड़ी गई हैं। मगर ये ऐसा होना चाहिए, जिस गाड़ी में गाय जा रही है, जो उसका मालिक है, उसकी कुड़की करें। गाड़ी तो बिल्कुल कुड़की करो, देनी ही नहीं, मगर उसके घर को भी सील करो। दोबारा कोई जुर्त नहीं करेगा कि मैं ऐसा काम करूं। वो पैसे देते हैं, छूट जाते हैं, तो फिर वो क्राइम करते हैं, उसी से फसाद होते हैं। हिंदू मुस्लिम में होता है, कोई लड़ना नहीं चाहता, फिर हम उसको दूसरी दिशा दे देते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली। ये हमारा जो समाज है, जम्मू कश्मीर जो है, ये देवभूमि है, आपस में भाईचारे से सब लोग रहते हैं। फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो लड़ाई कराती हैं? अगर आप लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा सख्ती से पेश आओगे, सब ठीक हो जाएगा। आपकी ही कमजोरी है, जिसकी गाड़ी पकड़ी जाए उसका घर सीज कर दो, कहीं भी रहता हो उसकी गाड़ी को बिल्कुल नष्ट कर दो, और जो बंदे पकड़े जाए उनको 15-15 साल सीधे सजा। कोई किसी से जवाब लेने की, गवाही लेने की जरूरत नहीं है, जो पकड़े जाए। अगर कोई ऐसे भी बैठा है, क्यों बैठा है, पकड़ो उसको, दे दो अंदर 15 साल के लिए, कोई क्राइम ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को मारा गया, सिर पाड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। एक पीछे 2 साल पहले यहाँ पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ा रही थी, ममडनी लड़का, उसको मार दिया। बछड़ा में गाड़ी चढ़ाई, उसके ऐसे जो टांगे तोड़ दी। कहाँ, कितने बताओ, जगह जगह ऐसा होता है। उनको डर ही नहीं है, एक तो क्राइम करते हैं और दूसरा डरते ही नहीं है। यानी आप चाहते हैं एलजी प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करे? वो जब सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, आज हमारी बारी, कल किसकी बारी, परसों उसकी बारी, सबकी आएगी, फिर लोग डरेंगे थोड़ी। तो इसीलिए इनके लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर रोज यही देखना पड़ेगा। अच्छे गरीब आदमी की सहायता करो, गरीब की सहायता करोगे तो भगवान की सहायता होगी। अगर गरीब को तंग करोगे तब भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। समय सर आने सर देखो उसका क्या हाल, कहीं देखो आप, लालू देखो, सीएम रहा, रेल मंत्री रहा, अजोगपति, इस उम्र में उसकी ताजपोशी होनी चाहिए, वो जेल काट रहा है, बीमारी अंदर ही बग रही है। तो इसलिए यही होता है, धन आधे जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। तो इसीलिए महाराज मैं तो यही कहूँगा, एलजी साहब जागो, अपने प्रशासन को थोड़े कड़े से कड़े कदम उनको बोलो उठाओ, जो दोषी पाया जाए उसे बख्शा ना जाए। जय गौ माता। तो आपने सुन लिया, राजकुमार गुप्ता जी का साफ तौर पर यह कहना है कि लंपी स्किन डिजीज को सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, और गंभीरता दिखाकर डॉक्टर्स को कहा जाना चाहिए कि आप फील्ड में जाकर काम करें, दफ्तरों में बैठकर खाते भरने से कुछ नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि गौ माता जहां पर शरीर छोड़ती है उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि आप तवी के किनारे पर और तवी में जिस तरीके से गौ माता को फेंका जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कल इससे और बड़ी बीमारी बनेगी, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं होगा, उसको लेकर भी सरकार को गंभीर होना चाहिएगा। और अंत में इन्होंने ये कहा कि जहां तक गाय को लेकर जो ट्रैफिकिंग होती है, जो आप अक्सर अखबारों में सुनते रहते हैं कि बोवाइन स्मगलिंग जो होती है, उस बोवाइन स्मगलिंग को लेकर उन्होंने ये कहा है कि सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बोवाइन स्मगलिंग का ये जो काला धंधा है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए।